अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नसीम। नसीम यानी गुलजार नसीम के राइटर पंडित दया शंकर नसीम। तो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं उर्दू अदब की तारीख़। उर्दू अदब की तारीख़ में आपने पढ़ा फोर्ट विलियम कॉलेज के अदबी खदमात। उसके बाद हमने पढ़ा उर्दू नसर का आगाज़ व इर्तिक़ा, उर्दू शायरी का आगाज़ व इर्तिक़ा, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं दबिस्तान लखनऊ के मुमताज़ शोरा। तो कल आपने पढ़ा था मीर बबर अली अनीस को। दबिस्तान लखनऊ के मुमताज़ शोरा में ख्वाजा हैदर अली आतिश आते हैं। दबिस्तान लखनऊ के मुमताज़ शोरा में ख्वाजा हैदर अली आतिश पहले नंबर पर पढ़ाया था। दूसरे में आपको पढ़ाया मैंने मीर बबर अली अनीस, और आज पढ़ाऊंगे पंडित दया शंकर नसीम। अब आप तो जानते हैं कि मसनवी जो गुलजार नसीम लिखी है, किसने लिखी है? पंडित दया शंकर नसीम ने लिखी है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सहरुल बयां लिखी है किसने? मीर हसन ने। तो मीर हसन की लिखी हुई मसनवी सहरुल बयां है और पंडित दया शंकर की लिखी हुई मसनवी गुलजार नसीम है। तो आइए आपको शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे पंडित दया शंकर नसीम के बारे में। सहरुल बयां उर्दू गुलजार नसीम दोनों ही का शुमार उर्दू के मुमताज़ मसनवियों में होता है। सहरुल बयां और गुलजार नसीम दोनों क्या है? मसनवी है, और दोनों ही का शुमार उर्दू के मुमताज़ मसनवियों में होता है। मीर हसन के सहरुल बयां अगर एक तरफ दबिस्तान दिल्ली की नुमाइंदगी करती है, तो पंडित दया शंकर नसीम के मसनवी गुलजार नसीम दबिस्तान लखनऊ की नुमाइंदगी करती है। अब आप समझिए इस बात को कि जो सहरुल बयां है जो मीर हसन ने लिखी है, तो ये क्या है? दिल्ली के दबिस्तान दिल्ली की नुमाइंदगी करती है। और पंडित दया शंकर नसीम की जो मसनवी गुलजार नसीम है, ये क्या है? दबिस्तान लखनऊ की नुमाइंदगी करती है। हम आजकल पढ़ रहे हैं दिल्ली दबिस्तान और दबिस्तान लखनऊ। पंडित दया शंकर नसीम के शायरी का जायज़ा लेने के लिए ज़रूरी है कि मसनवी गुलजार नसीम का तनकीदी जायज़ा लिया जाए। और जब हम पंडित दया शंकर की शायरी का जायज़ा लेंगे तो हमको ये भी समझना होगा कि मसनवी गुलजार नसीम का क्या है, कैसे उन्होंने लिखा, इसका भी तनकीदी जायज़ा हमें लेना होगा। ख्वाजा आतिश की शागिर्द पंडित दया शंकर नसीम की ये मसनवी गुल बकौली का मशहूर किस्सा है। अब ख्वाजा आतिश जो हैं क्या है? ख्वाजा आतिश के शागिर्द हैं पंडित दया शंकर नसीम, और ये मसनवी गुल बकौली का मशहूर किस्सा है जिसे नसीम ने नहायत उम्दा पैराया में नज़म किया है। नसीम की शायरी ने शराब को दो आतिशा कर दिया, और ये बकौल चक्सबत ये मसनवी चूँकि गुलहाए मज़ामीन से पुर थी, इसलिए गुलजार नसीम लिखा गया। गुलहाए मज़ामीन है, गुलहा यानी गुलदस्ता कहते हैं, फूलों का गुलदस्ता। तो ये जो मज़ामीन था क्या है? फूलों के गुलदस्ता की तरह मालूम होता था, तो ये इस मज़ामीन था, इसलिए इसका नाम क्या है? गुलजार नसीम रखा गया। अभी तक मसनवी के रंग में यकताई का सहरा मीर हसन के सर था, लेकिन अब गुलजार नसीम के भी चरबे होने लगे। और अब तक क्या है? मसनवी जो सहरुल बयां लिखी गई थी, जिसे मीर हसन ने लिखा था, इसका बहुत चर्चा था, लेकिन जब गुलजार नसीम लिखी गई तो इसके भी चर्चे होने लगे। ज़बान। प्रोफेसर रशीद सिद्दीकी ने गुलजार नसीम के मुतालिक बड़ी कीमती और काबिल गौर बात कही है। लिखते हैं, शेर व शायरी के जिन पहलुओं के एतबार से लखनऊ बदनाम है, गुलजार नसीम ने इन्हें पहलुओं से लखनऊ का नाम ऊंचा किया है। अब हम जानते हैं कि लखनऊ की जो शेर व शायरी है वो थोड़ा सा ज़बान खुलापन है, उसमें उरियानियत है और खुलापन है, तो इस वजह से वहाँ की शायरी क्या है? बदनाम है। लेकिन उसी वजह से गुलजार नसीम जो लिखी गई, तो लखनऊ की शायरी का नाम गुलजार नसीम की वजह से ऊंचा भी हुआ है। मेरे नज़दीक गुलजार नसीम के भी सहरुल बयां होने में शक नहीं। ज़बान को शायरी और शायरी को ज़बान बना देना कोई मामूली काम नहीं। अभी हमारे नक़ादों को ज़िंदगी और ज़बान के बहुत से भेदभावों से वाकिफ़ होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो समझेंगे कि हमारी शायरी के जाबाजों और हमारी ज़बान के जानकारों ने क्या क्या कर दिखाया है। ये कौन बोल रहे हैं?
प्रोफेसर रशीद सिद्दीकी कह रहे हैं कि हमारे जो ज़बान के जो तनकीद निगार हैं उनको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, ज़िंदगी के ज़बान के भेदभावों को समझना पड़ेगा, तब जाकर वो समझें कि हमारी शायरी के जो जाबाज है, जो हमारे शायर हैं, तो उन्होंने कितनी मेहनत से ये सब करके लिखा है। जो फ़र्क मीर अमन की तसनीफ़ बागो बेहार और रजब अली बेग सरवर की तसनीफ़ फसाना एजाब में है, जो फ़र्क मीर अमन की तसनीफ़ बागो बेहार और रजब अली बेग सरवर की तसनीफ़ फसाना अजाब में है, कमो बेश वही फ़र्क मसनवी सहरुल बयां और मसनवी गुलजार नसीम में भी पाया जाता है। एक में अगर आवर्द है तो दूसरी में आमद, एक में अगर खारजियत है तो दूसरी में दाखिलियत। अब कहा जा रहा है कि जो फ़र्क मीर अमन की तसनीफ़ बागो बेहार और रजब अली बेग सरूर की तसनीफ़ फसाना अजाब में है, उसी तरह का फ़र्क क्या है सहरुल बयां और मसनवी गुलजार नसीम में भी पाया जाता है। एक में अगर आवर्द है तो दूसरी में क्या है आमद है, और एक में अगर खारजियत है, बाहर की बातें हैं, तो दूसरे में क्या है दाखिलियत है, यानी अंदर की बातें हैं, यानी दिल की बातें हैं। तशबीहात और इस्तिआरात। नसीम ने तशबीहात से ज़्यादा इस्तिआरा पर तवज्जो दी है। तशबीहों के इस्तेमाल में भी हर जगह मानवियत को मुक़द्दम रखना चाहा है और पूरी मसनवी में ये रुझान नुमाया है। नसीम ने क्या किया है, तशबीहात से ज़्यादा इस्तिआरा पर तवज्जो दी है और तशबीहों के इस्तेमाल में भी हर जगह क्या है मानवियत को मुक़द्दम रखा, यानी मानवी बात जो है उसको उन्होंने रखी है और पूरी मसनवी में ये रुझान नुमाया है। बच्चों, आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें ताकि आपके सारे सबक अच्छी तरह समझ में आ जाएं और ये आप यकीन जानें कि आप अगर एक बार इस सबक को पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको सबक पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और बच्चों, आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं इतने दिन से पढ़ा रही हूँ, आपको क्लास 6 से उर्दू की बुक पढ़ा रही हूँ और अब मैं क्लास 12 की बुक पढ़ा रही हूँ। तो आपसे जो हमें प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिला। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए अब आगे के सबक पढ़ते हैं। पतले पर ज़रे गुल आजमाया, सोने के कसौटी पर चढ़ाया, गुल से हुई चश्मे कोरे ताबा, हो जैसे चिराग से चिरागा। मालूमात। सहरुल बयां ही की तरह गुलजार नसीम में भी हमें बेशुमार बल्कि कहीं ज़्यादा मालूमात फराहम करती है। इसलिए मीर हसन की तफसील पसंदी के मुकाबले में नसीम ने सिर्फ इशारों ही से काम लिया है। मसलन, वो पूरी करके जो गया भेस, जंगले की राह से चला देस, उम्मीद के नखल ने दिया आबार, खुर्शीद अमल हुआ नमूदार। यहाँ इशारों ही में ये बता दिया गया है कि इन्हें राग रागिनियों और इल्म नजूम की कितनी वाकफियत थी। अब इन्होंने ये जो शेर लिखा इससे ये पता चल गया कि इन्हें राग रागिनियों और इल्म नजूम की कितनी वाकफियत थी। इख्तिसार। गुलजार नसीम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वो इजाज़ व इख्तिसार में अपना जवाब नहीं रखते। बड़े से बड़े मजमून को नहायत को अल्फाज में बयान कर दिया गया। अब यहाँ इनका इख्तिसार यानी कम अल्फाज में बातों को पूरी करना, मुख्तसर तौर पे लिखना। तो ये क्या है, बड़े से बड़े मजमून को क्या है नहायत कम अल्फाज में बयान कर देते हैं, मुख्तसर तौर पे लिख देते हैं। तोता बन के शजर पे जाकर, फल खाकर बशर का रूप पाकर, पत्ती फल गोंद छान लकड़ी, इस पेड़ से लेकर राह पकड़ी। बास जगह इस इख्तिसार पसंदी ने तसलसल की कड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। हाली ने दर्ज झैल शेर को बेरब्त करार दिया है। अब हाली ने इसे क्या है बेरब्त करार दिया, यानी इसमें जोड़ नहीं है, बिल्कुल एक शेर कुछ अलग टाइप का, दूसरा शेर कुछ अलग टाइप का। नूर आँख का कहते हैं पसर को, चश्मक थी नसीब इस बदर को। इस बेरब्ती की वजह नसीम की इख्तिसार पसंदी ही है। बहरहाल इख्तिसार पसंदी इनकी खामी भी है और सबसे बड़ी खूबी है। इख्तिसार पसंदी यानी मुख्तसर तौर से लिखना, कम अल्फाज में लिखना। तो कभी कभी क्या है जो बेरब्ती है इनके इख्तिसार पसंदी की वजह से, लेकिन ये इख्तिसार पसंदी इनकी खामी भी है और खूबी भी है। रियायत लफ्ज़ी। नसीम जिन्हें जहाँ रियायत लफ्ज़ी के इस्तेमाल में अपनी आला जमालिया शऊर से काम लिया है, वहाँ मजमून का
रियायत लफ्ज़ी। नसीम ने जहाँ रियायत लफ्ज़ी के इस्तेमाल में अपने आला जमालियाती शऊर से काम लिया है, वहाँ मजमून को 4 चांद लगा दिए हैं, और जहाँ रियायत को सिर्फ रियायत की खातिर बरता है, वहाँ ज़रूर ऐब पैदा हो गया है। अब जहाँ उन्होंने रियायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल अपने आला जमालियात शऊर से जो लिया, वहाँ क्या है, मजमून में 4 चांद लग गया, लेकिन जहाँ रियायत के खातिर सिर्फ बरता, तो वहाँ क्या है, ऐब पैदा हो गया है। कलाम की चुस्ती। नसीम के कलाम में फ़नी पुख्तगी है, तराकीब की बंदिश और चुस्तगी और मतानत व बलागत मानी आफरीनी ही के रहीन मिन्नत हैं, और बाज़ अशार हकीकतन बहुत अच्छे हैं। मसलन, जागे मुर्ग सहर के गुल से, उठी निखत सी फर्श गुल से। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है, इसके नुक्तों और बारीकियों को समझें या ना समझें, मगर सब इसको पढ़ते हैं और लुत्फ लेते हैं। अब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या लिखा कि इसके नुक्तों और बारीकियों को समझे या ना समझे, लेकिन इसको पढ़ कर क्या है, बहुत लुत्फ आता है, लोग लुत्फ लेते हैं। जिस कदर जिसकी समझ में आती है उससे खुश होता है। बदर मनीर और गुलजार नसीम दोनों उर्दू ज़बान के शाहकार हैं। मीर हसन के यहाँ इशारे में सलासत, सफाई, मुहावरा, रोज़मर्रा का जोर है, तो नसीम के यहाँ अल्फाज की रियायत, शान शौकत और हुस्न मुजाहरा की बहुतान और इस्तारों की नदूरत और तशबीहात की पुख्तगी है। अब आपके पास यहाँ पर कई अल्फाज आ रहे हैं, रियायत कई बार आ चुके हैं। तो रियायत माने होता है नरमी। रियायत माने होता है नरमी, या एक किस्म की वो तहरीर जिसमें अल्फाज, तशबीहात और इस्तारे के पहले लफ्ज़ की मुनासबत से आते हैं। ठीक है, तशबीहात और इस्तारे से पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे रियायत कहते हैं, या नरमी को भी रियायत कहते हैं। तो रियायत शान शौकत और हुस्न मुजाहरे की बहुतात, इस्तारों की नदूरत और तशबीहात की पुख्तगी है। मीर हसन जिस बात को सीधे साधे अंदाज में कह जाते हैं और उनकी सादगी परकारी बन जाती है, वहाँ नसीम अल्फाज से मदद लेकर रंग पैदा करते हैं। अब आइए देखते हैं बारीक बीनी और मानी आफरीनी। बारीक बीनी और मानी आफरीनी जो लखनऊ स्कूल की खसूसियत है, इस मसनवी में बदरजा कमाल पाई जाती हैं। शायद ही कोई शेर ऐसा हो जिसमें यह रियायत मलहूस ना हो। बाज़ जगह तो इस रियायत ने कलाम के असर कोई कर दिया है। सुनसान वो दम बखुद थी रहती, कुछ कहती तो जब्त से थी कहती, रखती थी जो प्यास बस में, आंसू पीती थी खाके कस्में। ये क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें नरमी है। अब आइए देखते हैं किरदार निगारी और जज्बात निगारी। किरदार निगारी के मेयार पर गुलजार नसीम खरी नहीं उतरती, क्योंकि इसमें मौका व महल के साथ अंदाज बयान नहीं बदलता, इसलिए जज्बात निगारी और वाकई निगारी के मौका पर तसन्ना आमेज़ अंदाज बयान नागवार गुजरता है। तसन्ना यानी बनावट। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो किरदार है यहाँ पे, तो मौका और महल के साथ क्या है, अंदाज बयान नहीं बदलता। एक किरदार है जो तो मौका महल के साथ अपने बोलने का अंदाज बदलता है, तो यहाँ पर क्या है कि मौका महल के साथ इसका अंदाज नहीं बदलता। और जज्बात निगारी और वाकई निगारी के मौका पर तसन्ना आमेज़ अंदाज बयान नागवार गुजरता है, यानी मिलावट वाली बातें, बनावटी बातें क्या है, नागवार गुजरती हैं। करती थी भूख प्यास बस में, आंसू पीती थी खाके खस्में। बकौल चक्सबत हम कह सकते हैं कि जवाहर सुखन के परखने वाले समझ गए कि मसनवी क्या कही है। मोती पिरोए हैं नसीम को भी शहरत आम का खलकत नसीब हुआ, और बकाए दवाम के दरबार में मीर हसन के बराबर कुर्सी मिली। और हम ये कह सकते हैं कि जो मसनवी है गुलजार नसीम, तो इसमें इन्होंने बहुत खूबसूरती से मोती पिरोए हैं, यानी कि अल्फाज को बहुत अच्छी तरह से सजा कर लिखा। और नसीम को भी क्या है, दरबार में क्या है, मीर हसन के बराबर में कुर्सी मिली है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।